इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इसका मीनिंग हुआ कि जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो प्रकार के थे, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है की वजह से होता है। तो आपके यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आप इतना भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, या फिर आप पूरा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा वाला इलेक्ट्रिक चार्ज? कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू ओवर टी की जगह आप रख दीजिए 1 सेकेंड। टी हमारा टाइम है, क्यू हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। टी हमारा टाइम है। अगर टाइम 1 सेकेंड कर दिया तो हमारा किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ से पास होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है तो आपने अगर t की वैल्यू 1 सेकेंड रख दी तो हमारा i जो है q के बराबर हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट किसी पॉइंट पर वहाँ से पास होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है किसी भी कंडक्टर में इज़ द अमाउंट क्या होती है, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है उस वाले कंडक्टर से पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कंडक्टर में है वहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है कितने में, 1 सेकेंड में। तो आपकी इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई कि किसी भी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू उतनी ही होती है। आपकी जो एसआई यूनिट होता है करंट का उसे हम एम्पियर कहते हैं और इसको कैपिटल लेटर में ए से डिनोट करते हैं। अब अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना हो तो आपके पास फॉर्मूला था आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब आपने आई को क्या रखना है, 1 एम्पियर को दिखाना है, तो 1 एम्पियर। अब आपने क्या करा, कूलोम की क्या होती है सबसे यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या थी हमारी, कूलोम थी ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलोम होती है। तो आपने क्यू की जगह रख दिया 1 कूलोम, और टाइम की सबसे यूनिट क्या, सबसे छोटी यूनिट क्या थी हमारी, 1 सेकेंड। तो आपका क्या निकल के आया यहाँ पर कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलोम अपॉन 1 सेकेंड। किस फॉर्मूले से आया, आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो हमारा 1 एम्पियर चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 1 कूलोम चार्ज फ्लो हुआ तो आप कहोगे वहाँ पर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। जब किसी भी क्रॉस सेक्शन बोल लीजिए या फिर पॉइंट बोल लीजिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंडक्टर के 1 सेकेंड में अगर 1 कूलोम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर। अर्थात किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलोम इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है तो वहाँ पर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये कुछ आपके कन्वर्जन यूनिट्स हैं जिसको आप बदल सकते हैं। अब आपका एम्पियर एक नॉर्मल यूनिट हो गया, कई बार करंट की वैल्यू एम्पियर से छोटी होती है तो इसलिए हमने एक नया यूनिट बनाया, उसे मिली एम्पियर कहते हैं। जैसे कि आपका वेट करने में किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल वगैरह होते हैं, वैसे हमारे इसमें होते हैं एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। तो यहाँ पर जो 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है।
लैक्स के लगभग हो गया अप्रॉक्सीमेट, इसको मेजर करेंगे 10 लैक्स माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। इसको याद करने के लिए आप डायरेक्ट याद रखना 10⁶ कि जो हमारा 1 एम्पियर होता है 10⁶ माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर 10⁻³ मिली एम्पियर के बराबर होती है। अब जो हमारा करंट होता है, करंट को किससे मेज़र करते हैं हम? करंट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम अमीटर होता है। अमीटर को हम हमेशा इसके लो रेजिस्टेंस होने की वजह से सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अमीटर को सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए अमीटर को हमेशा सीरीज़ कनेक्शन में लगाया जाता है। अर्थात आपका अगर ये कोई सर्किट है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब हो गया आपका, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। तो जो आपका अमीटर है यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे सीरीज़ में जुड़ जाएगा आपका। आपका मीटर सीरीज़ में जुड़ जाएगा। क्यों सीरीज़ में जुड़ता है? क्योंकि इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है।